हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर का नाम है गंगा नदी और पेज नंबर है 70। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो आज हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ था, कहाँ से निकली थी, और उसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट उसको जानेंगे। गंगा नदी के पूरा उसका संक्षिप्त विवरणी, मतलब उसका थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। गंगा नदी, गंगा रिवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी भारत में नदी को माता कहते हैं। जो रिवर्स, सभी को रिवर्स, जैसे गंगा माता, यमुना माता, गोदावरी, माँ गोदावरी, माँ सरस्वती, ऐसे नदियों को माता कहते हैं क्योंकि नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। नदी, नदियाँ, जो नदी स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन है, तो इसीलिए उसको माता से संबोधित करा जाता है। जैसे गंगा माता, माँ यमुना, माँ सरस्वती, माँ कावेरी, माँ गोदावरी, ऐसे सभी नदियों को माता से संबोधित करते हैं। भारत में नदी को माता कहते हैं क्योंकि नदी के कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। क्योंकि नदी से ही हमारा मिट्टी जो है, सॉइल है, वो सॉइल इरोशन से बचाती है और वो उपजाऊ होती है। वहाँ पे वो ये जो भी खेती फसल वो जो ये खेती करते हैं उसके वजह से वो ये मिट्टी उसका अच्छा ग्रो करता है। वो जो भी फसल वहाँ पे उगाते हैं, सिंचाई होती है। फिर सिंचाई, इरिगेशन भी होता है क्योंकि पानी से ही सब प्लांट्स को, पानी मिलने से ही सभी प्लांट ग्रो करेगा अच्छे से, और हमको खाने के लिए सब्जी, ये वेजिटेबल्स, ये जो अनाज, क्रॉप्स, ग्रेन्स, ये सब मिलता है हमको, दाल, ये चावल, ये गेहूँ सब। तो इसीलिए सिंचाई में भी ये हेल्प होता है। बहुत अनाज पैदा होता है इससे, पानी से ही हमको अनाज, ये क्रॉप्स, ग्रेन्स, ये सब हमको ज़्यादा मिलता है, और इसी से ही हमारा सर्वाइव हम लोग ये कर पाते हैं। गंगा उत्तर भारत की एक बड़ी नदी है। उत्तर भारत, जो नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी नदी है गंगा। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य गंगा के किनारे स्थापित हुए थे। जो पहले, जो एंशियंट टाइम्स में जो आर्यवर्त जो था पहले, वो बड़े बड़े साम्राज्य, आर्यवर्त के बड़े बड़े साम्राज्य वो गंगा नदी के किनारे ही वहाँ पे स्थापित किया गया था। क्योंकि पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे ही जनबसती होता है, जहाँ वहाँ पे ही लोगों का थोड़ा ये कर पाएंगे, पानी से ही उनका साम्राज्य फैलेगा और ये सुफल होगा। वहाँ पे वो लोग अगर खेती बाड़ी करेंगे तो वहाँ पे उनका ही प्रोग्रेस होगा उस साम्राज्य का। इसीलिए आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य गंगा के किनारे ही स्थापित हुए थे। आज भी भारत के अधिकांश नगर इसी के किनारे बसे हैं। भारत के बहुत सारे सिटी, स्टेट्स भी आज अभी भी वो गंगा नदी के किनारे ही, गंगा जहाँ पे प्रवाहित होके जा रहा है उसी स्टेट्स में बहुत सारे सिटी में ये सब स्टेट सब है। कहते हैं कि इस इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ही गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। ये जो माना जाता है हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इक्ष्वाकु एक वंश था, राजवंश, वहाँ पे जो राजा भगीरथ जी ने थे, वहाँ पे वो अपने पूर्वजों मतलब 7,000 पूर्वजों, मतलब उनके पूर्वजों को उद्धार करने के लिए वो भगीरथ वो जो लाए थे गंगा को पृथ्वी पर, वो स्वर्ग से लेके आए थे पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए, उनके पूर्वजों को उद्धार करने के लिए वो भगीरथ, ऐसे मान्यता दिया गया है ये माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गंगा को भगीरथ ने स्वर्ग से लेके आए थे पृथ्वी पर अपने जो 7,000 पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। इसका मान्यता है माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा का उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है। गंगा कहाँ पे निकला है? गंगोत्री से। गंगोत्री जो केदारनाथ से ऊपर और ऊपर है गंगोत्री, जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बर्फ का पहाड़ है।
जो गंगोत्री यमुनोत्री है वो गंगा बहुत ही दूर है, बहुत ऊपर है, इसीलिए वहाँ पे बर्फ का पूरा पहाड़ बना हुआ है। वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और वो केदारनाथ से वो 40 किलोमीटर के ऊपर है। और 5,000, और ये 5,000 मीटर ये जो ऊपर 5,000 सी लेवल से ऊपर वो उसका गंगोत्री है। वो एक बर्फ का पहाड़ है गंगोत्री। यह पहाड़ पर यह पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलकर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। और जो पहाड़ में जो बर्फ जमा होता है वो बर्फ थोड़ा जो ये सनलाइट होने से वो जो पिघल जाता है, उसको मेल्ट हो जाता है वो पहाड़, बर्फ की पहाड़, और फिर नदी के रूप में वो नीचे बहती आती है, नीचे फ्लो करके प्रवाहित होके आ जाती है। हिमालय नदी के नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। हिमालय पर्वत से बहने वाली इस नदी को भागीरथी कहते हैं। जो हिमालय से ऊपर से पानी जो निकल के पर्वत से जो बर्फ की पहाड़ जो पिघल कर जो नदी के रूप में आ रही है ऊपर से गंगोत्री से, तो उसी को ही ये गंगा नदी कहते हैं। इसी नदी को भागीरथी कहते हैं। जो हिमालय पर्वत से बहने वाली इस नदी को भागीरथी नदी कहते हैं। पर्वत के बीच कूदती फांदती तथा अटखेलियां करती भागीरथी बड़े बेग से नीचे उतरती है। फिर वो पर्वत पहाड़ ऐसे सबको क्रॉस कर करके ये जो उछल कूद कर करके जंप लगाते, अपना गोता लगा लगा के वो बड़े बेग से, बड़े फास्ट, वो द्रुत बेग से वो पानी का ये जो जल धारा वो प्रवाहित होके वो नीचे, ऊपर से नीचे उतरती रहती है। हाई टू लो में वो गिरती है पानी। रुद्रप्रयाग में आकर वह रुद्रप्रयाग में आकर वो अलकनंदा से मिलकर जाह्नवी कहलाती है। वो रुद्रप्रयाग में और अलकनंदा नदी से वो मिल जाती है और वहाँ से ऋषिकेश पहुँच जाती है। फिर वहाँ से वो ऋषिकेश जो ऋषियों का जो ये वहाँ पे जो तपस्वी लोग ये मतलब वहाँ पे तपस्या करते हैं, वहाँ वो जो ऋषिकेश है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर ऋषिकेश से 10 किलोमीटर नीचे हरिद्वार है। फिर ऋषिकेश से नीचे 10 किलोमीटर के नीचे में हरिद्वार धाम है। हरिद्वार में गंगा समतल मैदान में आती है। फिर हरिद्वार में जो गंगा पूरा प्लेटो में आ जाती है। फिर आगे बढ़ती हुई प्रयाग पहुंचती है। फिर आगे वो गंगा नदी आगे बहती हुई के वो प्रयाग में पहुंच जाती है। प्रयाग के पास इसमें यमुना नदी आकर मिलती है। फिर प्रयाग में वो यमुना नदी भी आके वहाँ पे मिल जाती है गंगा से। कहा जाता है कि सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप में यही मिलती है। फिर वहाँ पे एक सरस्वती और एक नदी मिलती है, वहाँ पे उसको त्रिवेणी संगम वो उसको कहते हैं। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहाँ पे गंगा यमुना और उसका जो एक थोड़ा सा एक त्रिवेणी मतलब सरस्वती नदी वो जो एक अदृश्य नदी वहाँ पे मिलती है थोड़ी सी देर के लिए, उस मिलन स्थल को बोलते हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। कुछ लोग इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। वो प्रयाग संगम जो प्रयागराज को वो कुछ लोग तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर यहाँ कुंभ का मेला होता है। वो प्रयाग में 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला वहाँ पे होता है, 12 वर्ष में एक बार। कुंभ के अवसर पर यहाँ करोड़ों व्यक्ति संगम में स्नान करते हैं। वो कुंभ के मेले में बहुत सारे सैलानी आते हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग, और वो वहाँ पे आके वहाँ पे संगम में वो प्रयाग संगम में वहाँ पे डुबकी देते हैं और स्नान करते हैं। कुंभ स्नान जो होता है, गंगा का जल बड़ा पवित्र है। गंगा भी एक होली रिवर है, उसमें जो डुबकी लगाते हैं वो बोला जाता है कि जहाँ गंगा में डुबकी लगाने से वो अपना सब पाप, जितना सारा पाप कर्म किए हैं वो सब धो जाता है, मतलब सब मिट जाता है बोल के कहते हैं। इसके रखे हुए जल में कई सालों तक भी कीड़े नहीं पड़ते। यहाँ पे जो पानी भी हम लोग गंगा वाटर जो पूजा पाठ में जो हम यूज करते हैं, गंगा नदी का पानी लेके जो हम एक बोतल में वो कंटेनर में रखे होते हैं वो गंगा, क्योंकि जब भी कोई घर में कुछ अशुद्ध
होता है तो वहाँ पे गंगा नदी के पानी में छिड़काव हो जाता है। जब कुछ ये पवित्र होने के लिए, तभी घर चारों ओर भी पवित्रता लाने के लिए हम गंगा के पानी को छिड़काते हैं। तभी वो इतना सालों भर भी हम जो कंटेनर में रखते हैं उसको कुछ भी कीड़ा भी वहाँ पे नहीं लगा होता है, कि कुछ भी फंगस नहीं होता है वो गंगा पानी में, क्योंकि बहुत ही पवित्र माना जाता है वो गंगा वाटर, गंगा पानी। इसके इसके रखे हुए जल में कई सालों तक भी कीड़े नहीं पड़ते। प्रयाग के बाद गंगा बिल्कुल शांत गंभीर दिखाई देती है। फिर प्रयाग के बाद, प्रयाग में जो ये त्रिवेणी संगम के बाद फिर प्रयाग से आके नीचे आती है तो वहाँ पे पूरा शांत हो जाती है गंगा का जो प्रवाह, उसका जो गंगा का फ्लो। कितनी प्राचीन है गंगा, बहुत प्राचीन है, कितने सालों से गंगा नदी बहती आ रही है, लेकिन उसका पानी कभी भी नहीं सूखा है, अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। हमारे देश के सारे इतिहास को इसने अपने सामने बनते हुए देखा है। फिर अपने जो इतिहास इतना सारे सालों से हम जो स्टोन एज, फिर मिडिल एज, फिर जो एंशियंट टाइम से भी जितने सारे हम ये साम्राज्य अभी तक हो चुका है, सभी को ये गंगा अपने आंखों से देखी हुई है। वो गंगा दीर्घकाल से बहती आ रही है और बहती रहेगी। फिर गंगा नदी बहुत दीर्घकाल से, मतलब इतना उसका पानी अभी तक नहीं सूखा है, वो बहुत दिनों से, बहुत दिन, इतना सालों भर साल से वो बहती आ रही है और आगे भी बहती रहेगी गंगा का पानी। इतिहास या भूगोल की किसी घटना से बंधकर यह रुक नहीं जाती। इतिहास या भूगोल जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किसी भी घटना से, कहाँ पे भी अगर हिस्ट्री में कुछ वार हुआ, कुछ भी हुआ है पहले से जो, तभी भी गंगा का पानी कभी भी नहीं रुका है। वो पहले से ऊपर से नीचे तक बहती आ रही है और आगे भी बहती रहेगी। गंगा का पानी ऐसे ही बहता रहेगा सालों भर साल, बहुत साल से बहती आ रही है ये, अभी तक नहीं रुका है तो आगे भी चल के नहीं रुकेगा गंगा का पानी, और ऐसे ही चलता रहेगा गंगा का प्रवाह। इतिहास है या भूगोल की किसी घटना से बंधकर यह रुक नहीं जाती, बहना ही इसका जीवन है। तो गंगा नदी का काम ही बहना है, वो फ्लो ही करती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, उसका यही काम है, गंगा का काम है बहना ही। प्रयाग से गंगा बहती हुई वाराणसी पहुंचती है। फिर प्रयाग से जो गंगा नीचे आती है तो बनारस, जो बनारस अभी वाराणसी पहले था तो अभी बनारस जो हुआ है वो वहाँ पे पहुंच जाती है। इसके किनारे बनारस में जो वाराणसी में पहुंचती है, फिर इसके किनारे अनेक पक्के घाट बने हुए हैं। वहाँ पे बनारस में जो बहुत सारे, वाराणसी में बहुत सारे घाट बने हुए हैं, बनारस घाट जो बोलते हैं। सवेरे शाम उनमें लोग गंगा में नहाते हैं। सवेरे शाम मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में वहाँ पे जो घाट में लोग आके वहाँ पे गंगा नदी के किनारे वो गंगा पानी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। नदी जनजीवन का कितना उपकार करती है। फिर वो नदी, ऐसे नदी जनजीवन मतलब लाइफ का कितना, सभी लोगों का कितना उपकार करती है। नदी अगर नहीं होता तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि नदी से ही, पानी से ही हम पानी पीते हैं और स्नान करते हैं, इसीलिए ही नदी हमारा जीवन है। नदी का पानी, नदी जनजीवन का कितना उपकार करती है, यही देखा जा सकता है, यही देखा जा सकता है। वाराणसी से बहती हुई गंगा प्रयाग से आके गिरी, ये वाराणसी से, फिर वाराणसी से आके हुई, पहले तो आई गंगोत्री से निकली गंगा, फिर गंगोत्री से आके कहाँ तक आई, ये ऋषिकेश हरिद्वार होके केदारनाथ होके फिर ऋषिकेश आई, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार आई, हरिद्वार से फिर प्रयाग आई, प्रयाग से फिर अभी ये वाराणसी आ गई। वाराणसी से फिर बहती हुई गंगा बिहार पहुंच जाती है, बिहार स्टेट। ये तो उत्तराखंड स्टेट से आ रही है, फिर उत्तराखंड स्टेट होके फिर यूपी, ये बिहार तक भी पहुंच गई, बिहार पहुंचती है फिर। और यहाँ गंडक, कोसी, ये जो रिवर का नाम है, गंडक नदी, कोसी नदी और घाघरा नदी की धारा को अपने में समेटती हुई फिर
बिहार में उसके साथ गंगा के साथ वो घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब उसके साथ मिलते हैं और भी बड़ा सा जल प्रवाह होता है, बहुत बड़ा हो जाता है वो पानी, बहुत से मिलते हैं वो लोग। समेटती हुई राजमहल की पहाड़ियों से टकराती हुई बंगाल में प्रवेश करती है। फिर ये जो नदी गंगा के साथ एक गंडक नदी मिल जाती है, फिर कोसी और घाघरा नदी मिलके फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल स्टेट में, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे प्रवेश करती है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल स्टेट में वो गंगा भी प्रवेश करती है, वहाँ पे फ्लो होती है। फिर यह ब्रह्मपुत्र से मिलकर अनेक धाराओं में बंटकर फिर वहाँ पे गंगा नदी किसके साथ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर वहाँ पे बंगाल, ये अनेक धारा में बंटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी यानी कि बंगोपसागर, जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे वो सागर में वो मिल जाती है वो गंगा का पानी, वहाँ पे गिरता है वो। गंगा हमें जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश देती है और वह है कि रुक जाना ही मर जाना है। अगर रुक जाओगे तो मर जाओगे। इसीलिए गंगा प्रवाहित होती रहती है। कहाँ बहुत सालों भर साल से वो गंगा प्रवाहित होके बहती आ रही है, वो कभी रुकी नहीं है। अगर रुकती तो मर जाती, वो ड्राई हो जाता है, लेकिन वो बहती आ रही है। वो गंगोत्री से निकल के वो बहती आ रही है अभी वो बंगाल की खाड़ी में, मतलब वो बे ऑफ बंगाल में वहाँ पे गिरती है। तो ऐसे कभी भी नहीं रुकी है, ऐसे ही आ जा रही है। तो बढ़ते रुक जाना ही मर जाना है, बढ़ते रहना ही जीवन है। ये है गंगा का मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब गंगा का यही ये संदेश दे रही है गंगा नदी की। कभी भी तुम अपने जीवन में अगर कोई भी मुश्किल परेशानी हो तो उसमें रुक जाना नहीं है, रुकना नहीं है। उसको डट के उस सिचुएशन के साथ फेस करके उसको आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, और बढ़ते रहना ही जीवन है। तो आगे ही ऐसे हम बढ़ते रहेंगे। कभी भी कुछ भी मुश्किल, सभी के जीवन में मुश्किल परेशानी आती रहती है, लेकिन हम उसमें कभी भी ये कभी भी नहीं हार के वो मुश्किल सिचुएशन में, जो मुश्किल परिस्थिति में, उसको हम डटकर उसका सामना करना चाहिए। और आगे ऐसे ही गंगा नदी जैसे हमको संदेश दे रही है कि वो कभी भी नहीं रुकी है और आगे बढ़ती जा रही है प्रवाहित होके। ऐसे हमको आगे भी बढ़ते जाना है। जीवन का यही मूल मंत्र है। रुक जाना ही मर जाना है, बढ़ते रहना ही जीवन है। रुक जाना ही मर जाना है, बढ़ते रहना ही जीवन है। तो गला सूख गया। तो ये था गंगा नदी के बारे में संक्षिप्त विवरणी। गंगा नदी कैसे, तो गंगा नदी कैसे पहले से वो गंगोत्री से निकली है, गंगोत्री से निकल के फिर केदारनाथ होके ऋषिकेश में मिली है। फिर गंगोत्री से निकली है, गंगोत्री से ये भागीरथ जो ये नदी, फिर गंगा नदी, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर वो अलकनंदा में मिल जाती है। फिर वहाँ पे ऋषिकेश में वो त्रिवेणी संगम, जो हरिद्वार, ऋषिकेश से आके फिर हरिद्वार में मिलती है। फिर हरिद्वार में फिर जो ये रुद्रप्रयाग, वहाँ पे यमुना और एक नदी वहाँ पे मिलते हैं। हरिद्वार में गंगा, फिर आगे आके फिर रुद्रप्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी मिलते हैं। फिर वहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। फिर रुद्रप्रयाग से आगे आके वो गंगा, ये रुद्रप्रयाग से आके फिर ये वाराणसी, रुद्रप्रयाग से आगे आके फिर वाराणसी में मिलते हैं, वाराणसी में आती है। फिर वाराणसी में फिर निकल के फिर गंगा, फिर ये गंगा वाराणसी से फिर ये होके फिर बिहार राज्य में पहुंचती है। फिर बिहार राज्य में फिर गंडक नदी, कोसी नदी और जो ये घाघरा नदी के साथ मिलके, तीनों नदी के साथ मिलके वो ये जो पश्चिम बंगाल में
प्रवेश करती है, मतलब वेस्ट बंगाल में। फिर वेस्ट बंगाल में वो तीनों नदी फिर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। आसाम के जो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पे प्रवेश करके फिर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदी मिलके ये उसके साथ गंगा के साथ यमुना, फिर सरस्वती, फिर ये अलकनंदा मिलती है, गंगा अलकनंदा, फिर यमुना सरस्वती। फिर बिहार में मिलती है गंडक, कोसी और घाघरा नदी। फिर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी ये सब ये गंगा से मिलके फिर बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये सब नदी ये जाके गिरते हैं। तो ये था गंगा नदी के ऊपर एक संक्षिप्त विवरणी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। और आगे भी किस नदी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि और किसी ऐसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।